हेलो फ्रेंड्स, ओसप कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। एसक्यूएल फॉर बिगनर सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट नए कॉन्सेप्ट की। हम आज बात करेंगे REG EXP, दैट इज रेगुलर एक्सप्रेशन। अगर हमें पैटर्न मैचिंग में काम करना है तो आपको थोड़ा सा याद होगा, हमने लाइक ऑपरेटर की बात की थी। लाइक ऑपरेटर के साथ हमने पैटर्न मैचिंग डिस्कस किया था कि हम मल्टीपल कैरेक्टर या सिंगल कैरेक्टर के साथ डिफरेंट पैटर्न्स को मैच कर सकते हैं। अब ये उसका एडवांस वर्जन है। अगर हमें रेगुलर एक्सप्रेशन की बात करना है तो ये माई SQL का नया कॉन्सेप्ट है। यूजुअली हम लोग लाइक ऑपरेटर से जितने भी काम करते हैं उससे बेटर फिल्टर ऑपरेशन हमको REG EXP जो सिंटेक्स है ये प्रोवाइड करता है। तो रेगुलर एक्सप्रेशन एडवांस टर्म में ज़्यादा बेटर तरीके से हम फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। समझते हैं दोस्तों प्रैक्टिकली एग्जांपल्स के साथ इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर। तो हम आज डिस्कस करेंगे REG EXP, मतलब ये रिप्लेसमेंट है लाइक ऑपरेटर का। तो लाइक हम सभी ने यूज़ किया डिफरेंट सिचुएशन में। आज हम बात करेंगे REG EXP। तो रेगुलर एक्सप्रेशन का थॉट क्या, इट्स अ पावरफुल वे टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स सर्च ऑपरेशंस। मतलब जब भी पैटर्न मैचिंग की बात आती है, कॉम्प्लेक्स लेवल फिल्टर आपको अप्लाई करना होंगे तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ कर पाएंगे। क्लियर, टू सिलेक्ट डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। तो जब किसी डेटाबेस में आपको डेटा फिल्टर करना हो, सर्च करना हो विद द मोर कॉम्प्लेक्स फिल्टर ऑपरेशंस, तो ये तरीका हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं यहाँ पर। इट सपोर्ट्स मेटा कैरेक्टर्स टू एक्सपांड द फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल ड्यूरिंग पैटर्न मैचिंग। तो ये मेटा कैरेक्टर्स भी सपोर्ट करता है जिससे कि आप ज़्यादा बेटर कॉम्बिनेशन या फिल्टर मैकेनिज्म अप्लाई कर पाओ। तो सिंटेक्स वाइज बड़ा आसान है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सिलेक्ट कॉलम नेम, जितने भी कॉलम आपको फिल्टर करना है वो फ्रॉम टेबल नेम। ये सिंटेक्स तो हमारा वैसे ही है रूटीन। वेयर के बाद हम लिखते थे वेयर कॉलम, फिर लिखते थे यहाँ लाइक, और लाइक के बाद फिर हम पैटर्न बनाते थे, आपको याद होगा। परसेंटेज और अंडर स्कोर वाली बात याद होगी आपको कि हम परसेंटेज लिखते थे ऑल कैरेक्टर के लिए और अंडर स्कोर का यूज़ हम करते थे सिंगल कैरेक्टर के लिए। ये लाइक कमांड में हम लोग करते आ रहे हैं। अब यहाँ पर फ़ायदा क्या होगा, REG EXP में विदाउट परसेंटेज मैं किसी भी कैरेक्टर को या वर्ड को डेटा सेट के साथ में मैच कर पाऊँगा। जैसे वहाँ पर जब 2 बार परसेंटेज लगाते हैं ना कि एस या ए नेम में कहीं भी आ रहा हो तो उस क्वेरी को हम रिप्लेस कर पाएंगे सिंपली। तो देखते हैं पैटर्न मैचिंग के तरीके क्या होंगे, किन कॉम्प्लेक्स तरीके को हम लोग प्रोग्रामिंग सिचुएशंस में जब डेटा फिल्टर करना हो तो वहाँ हम अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सिंटेक्स में सिंपल सा चेंज होगा। जहाँ मैं लाइक अप्लाई करता था वहाँ REG EXP अप्लाई करूँगा और ये सिंगल कोट्स के अंदर पैटर्न दे देंगे हम जिसको सर्च करना है। तो ये पहला जो समझने वाला रिप्लेसमेंट है वो तो क्या होगा, मैं इसको प्रैक्टिकली बात करता हूँ। एक टेबल है मेरे पास, सपोज अभी EMP22, एम्प्लॉय की बजाय मैंने टेबल का नाम अभी EMP22 यूज़ कर लिया विद दिस नेम कॉम्बिनेशंस सैलरी सिटी। अब हमें क्या करना है, जब भी हम नॉर्मल सिलेक्ट क्वेरी लगाते थे तो क्या होता था, मैं अगर ये बोलूँ कि नेम में कहीं भी मान लिया टी आ रहा हो, टी नाम कहीं भी आ रहा हो एनीवेयर इन द सर्च ऑपरेशन, तो क्या होगा, तो हम देते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP22 वेयर। वेयर में हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर, ई नेम ले रखा हमने और लिखते थे लाइक, और सिंगल कोट्स में हम लिखते थे परसेंटेज टी परसेंटेज और सिंगल कोट्स फिनिश सेमीकोलन। देखो आप, अब ये उन सारे नाम को हमने रिटर्न किया जिनमें कहीं भी, चाहे वो फर्स्ट लेटर हो, लास्ट लेटर हो, इन बिटवीन हो, टी कहीं ना कहीं आ रहा है। पूरे जो फिल्टर रिजल्ट में टी आ रहा है कहीं ना कहीं। ये बहुत बेसिक लेवल की क्वेरी है जो हमने लाइक कमांड के साथ एग्जीक्यूट करी। इसी लाइक कमांड को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, REG EXP। तो देखो मैं यहाँ लिख दूंगा REG EXP मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन। पूरा सेंटेंस वही है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर कॉलम नेम REG EXP। अब क्या होगा देखो आप, ये जो परसेंटेज वाली बात ही खत्म हो गई। अब यहाँ हमने टी दे दिया सिंपल,
नाउ यू कैन सी सेम आउटपुट। देखो आप ऊपर और नीचे दो आउटपुट आपके सामने शो हो रहे हैं, दोनों का रिजल्ट एग्जैक्ट सेम आ रहा है। मतलब यहाँ पर क्या था, अभी तक सिंपली मैंने टी भेजा, यहाँ मैंने परसेंटेज टी परसेंटेज भेजा, तब जाके वो कॉम्बिनेशन बना पाया मैं। तो रेगुलर एक्सप्रेशन ज़्यादा एडवांस है, कम एफर्ट्स में हम लोग ज़्यादा बेटर फिल्टर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है जो समझने के लिए ज़रूरी, कि जहाँ मैं परसेंटेज वर्ड परसेंटेज यूज़ करता था, वो काम मैं सिंपल परसेंटेज से अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मान लिया तिवारी की मल्टीपल एंट्री है, तो मैं अगर कोई क्वेरी देता हूँ और यहाँ हम लिखते हैं तिवारी सिंपली विदाउट एनी परसेंटेज विदाउट एनीथिंग, तो आप देखोगे कि जो नेम फिल्टर में ला रहा हूँ यहाँ पर, तो ये आ गया हमारे पास रोहित तिवारी, सौरभ तिवारी, राजेश तिवारी। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि अब मैंने सिंपल पैटर्न मैच कर लिया। जिस वर्ड को आपको सर्च करना है सीधे क्वेरी में दे दो आप यहाँ पर। जैसे हमने दे दिया वाजपेयी कीवर्ड दे दिया सपोज एक, अब वाजपेयी कीवर्ड कहीं भी आ रहा हो, आप देखोगे जितने भी नेम में वाजपेयी आ रहा है, मोनू, अवनी, आदित्य, तो वो एंट्री हमें यहाँ पर सिंगल सिंपलेस्ट फिल्टर के साथ मिल गई। अब इसके हम कॉम्बिनेशन को डिस्कस करेंगे कि आरईजी एक्सपी का रोल क्या है। हालांकि काफ़ी वास्ट टर्म है ये, लेकिन मैं कुछ स्पेसिफिक इसके यूज़ केस बता रहा हूँ जिससे कि आप बड़े आसानी से डिफरेंट कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में इनका यूज़ कर पाओ। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे आगे के कॉम्बिनेशन इसके नेक्स्ट लेवल पर। अगर मैं कैरेट साइन यूज़ कर रहा हूँ, किसी भी कॉम्बिनेशन के साथ कैरेट लगा दिया है, तो ये बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करता है। तो कैरेट हमेशा इंडिकेट करेगा बिगिनिंग ऑफ स्ट्रिंग को। डॉलर विल इंडिकेट एंड ऑफ द स्ट्रिंग, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि उस नेम के फर्स्ट लेटर में कोई स्पेसिफिक कैरेक्टर या वर्ड आप चाहते हो, तो हम लोग कैरेट का यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। और मैं चाह रहा हूँ कि उस स्पेसिफिक वर्ड को एज ए लास्ट वर्ड या कैरेक्टर के रूप में आप यूज़ करना चाहते हो, तो मैं डॉलर का यूज़ कर लूँगा यहाँ पर। तो डॉलर और इसका यूज़ कैसे हो गया देखते हैं हम यहाँ पर। डॉलर और इसका यूज़ कैसे करेंगे, सिंपली अगर मैंने बोला है वाजपेयी, अगर वाजपेयी के पहले मैं कैरेट लगा दूं सपोज यहाँ पर, तो ये बताएगा कि वाजपेयी से शुरू होने वाले नेम ये रिटर्न करेगा आपको। तो एम्प्टी सेट आ गया, कोई भी नेम ऐसा नहीं जो स्टार्ट किससे हो रहा हो, वाजपेयी से। लेकिन आप देखोगे कि अगर मैं इसके बाद में डॉलर लगा दूं, डॉलर इंडिकेट कर रहा है, सिंपली डॉलर डिफाइन करना है मुझे, देखो वही रिजल्ट आ गया मेरे पास। तो कैरेट डिफाइन करता बिगिनिंग वर्ड को, बिगिनिंग अल्फ़ाबेट को, और डॉलर रिप्रेजेंट करता लास्ट को। और कॉम्बिनेशन हम इसके चला के देखते हैं यहाँ पर, अलग अलग सिचुएशन में और देखते हैं इसको अपन क्या कर सकते हैं यहाँ पर। देखो कैरेट के साथ हम देखते हैं कि ए डी, अगर ए डी से स्टार्ट होने वाले नेम में चाह रहा हूँ तो क्या होगा, एक मिनट, ए डी से स्टार्ट होने वाला कोई भी नेम नहीं है। अच्छा डबल ए लिया हमने आदित्य में, ठीक है, तो हम इसको रिप्लेस कर देते हैं एम। तो देखो आप मोहित, क्लियर, ओझा, ओझा, मोनू, वाजपेयी, ये दो अलग अलग हमारे पास फिल्टर आ गए रिजल्ट, क्योंकि हमने स्टार्ट क्या लिया यहाँ पर कि एम से स्टार्ट हो जाए। अच्छा मैं क्लोजिंग चाहता हूँ कि आई से क्लोज होने वाले सारे आ जाएं, तो हमने क्या ले लिया, आई और डॉलर। तो ये जिन जिन के नाम के लास्ट में आई था वो सारे आ गए, सरनेम वाले तिवारी, वाजपेयी, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि कैरेट अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ तो ये बिगिनिंग वर्ड, बिगिनिंग कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। डॉलर अगर मैं यूज़ करता हूँ कहीं पर भी, तो ये लास्ट वर्ड या लास्ट कैरेक्टर को मैच करेगा यहाँ पर। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन है, कुछ पॉपुलर मैं यूज़ कर रहा हूँ, ये सब कुछ नहीं है। आज इस लेक्चर में इतना इनफ है कि हम अगर माई एसक्यूएल पढ़ रहे हैं और थोड़ा सा क्वेरीज पे कमांड करना चाहते हैं, पैटर्न मैचिंग को और प्रॉपर एफिशिएंट वे में यूज़ करना चाहते हैं, तो ये तरीका है। ये ब्रैकेट बताता है कि नाउ वी कैन हैव एनी कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर मैं चाह रहा हूँ कि 2 या 3 कैरेक्टर को कॉम्बिनेशन लूँ, तो आप ब्रैकेट लगा के उन कैरेक्टर्स को डिफाइन कर दो।
तो वो अगर मैंने लिया PST, तो PST कहीं ना कहीं नाम में अगर आ रहा होगा तो ये उसको मैच करके दे देगा यहाँ पर। ये कंटिन्यूटी के लिए A to Z। मैंने अगर दिया CDEF, तो या तो 4 कैरेक्टर में ब्रैकेट में दे दूं, और या फिर CDEF को C-F दे दे अपन यहाँ पर। तो ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रेंज बता देगा कि यहाँ से यहाँ तक के अल्फ़ाबेट अगर उस नाम में कहीं आ रहे हैं तो उसको लेके आ जाओ, उसको फिल्टर कर लो आप। क्लियर। सिमिलर डिजिट के लिए ऑप्शन है सेम। और एक ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है OR। ये लॉजिकल OR का काम करता है। क्लियर। बिट वाइज और लॉजिकल OR समझते हैं ना अपन, कि दो में से कोई एक पैटर्न भी अगर मैच हो रहा है तो हमें उस डेटा को फिल्टर करना है यहाँ पर। तो ये पैटर्न 1, 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से मल्टीपल पैटर्न होंगे, और OR के साथ मुझे डेटा अगर फैच करना है, फिल्टर करना है, तो ये कोई भी कॉम्बिनेशन मैच करके आपको रिटर्न कर देगा। तो इनको अप्लाई करके देखते हैं अलग अलग सिचुएशन में कि ये कुछ तरीके से यूज़ होंगे। तो हम लोग देखते हैं अब कहीं और पैटर्न कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। हमने बोल दिया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। अब मैंने बात की ब्रैकेट वाली। अभी ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, PS दोनों को ले लिया अभी हमने। तो देखो P और S कहीं ना कहीं नाम में आ रहा होगा। इधर P आ रहा है वाजपेयी, S फिर P। क्लियर। S सौरभ, दिव्यांश, राजेश। समझ में आ रहा है केस। मतलब अगर मैं सिंपल ब्रैकेट यूज़ कर रहा हूँ, अच्छा और भी कोई कॉम्बिनेशन लेना है अपने को, तो T और R, तो नाम में कहीं ना कहीं T या R आ रहा हो तो ये सारे नाम आ जाएंगे हमारे पास। क्लियर। देखो कहीं ना कहीं T भी आ रहा है और R का ऑप्शन मिल जाएगा हमको यहाँ पर। क्लियर। T मिल गया इसमें, यहाँ पर चिराग में R मिल गया, आरव में R मिल गया, तो वो कॉम्बिनेशन मैच हो रहा है रिजल्ट के साथ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं ब्रैकेट के अलावा अगर मुझे बोला जाए कि DEEDF तीनों लेना है, तो ये रिजल्ट आ गया हमारे पास 4 अलग अलग डेटा आ गया। और मैं अगर डैश लगा लूँ यहाँ पर D-F, तो भी एक ही बात है। दोनों केस में इसका रिजल्ट कैसा होगा, कॉमन। तो इनमें डिफरेंस क्या हो गया, मान लिया आपको 5 या 6 कैरेक्टर तक कंटिन्यूटी में देना हो, आपने बोला A to F तक जो जो हो उनको लाओ, तो ABCDEF तक पूरा जाके लिखेंगे हम, उसके बजाय A-F लिख देंगे हम यहाँ पर। तो दोनों सिमिलर है। तो ये बताता है कि आपको डिफरेंट कैरेक्टर कॉम्बिनेशन अगर देना होंगे, जैसे मान लिया D दे दिया, R दे दिया और T दे दिया, तो जरूरी नहीं कंटिन्यूटी हो, आप ये भी कॉम्बिनेशन ला सकते हो। इसमें सारे नेम में कहीं ना कहीं DRT मिल जाएगा यहाँ पर। क्लियर है केस। समझ में आ रहा है क्या चाह रहे हैं अपन। अच्छा A के साथ R के बाद इस तरह का कुछ कॉम्बिनेशन आप चाहते हो कि D के बाद A आ जाए, R के बाद A आ जाए, तो इसके जस्ट बाद अपन ने क्या लगा दिया, A। तो DA, RA, TA, इस तरह के नेम हमको रिटर्न होंगे यहाँ पर। देखो इसमें देखो RA चिराग में आ गया, इसमें भी RA आ रहा हो, यहाँ पर क्या हो गया RA इसमें भी आ रहा है, RA यहाँ भी आ रहा है और RA यहाँ भी आ रहा है। तो ये RA वाले कॉम्बिनेशन थे। DA कहीं पर भी नहीं आ रहा है नाम में, और TA कहीं पर भी नहीं आ रहा है। अगर मैं A वाला कॉम्बिनेशन हटा दूंगा तो फिर ये देखिएगा कि नाम में कहीं भी DR या T आ रहा होगा तो सारे नेम उठा के ले आएगा। तो ये इस फिल्टर पैटर्न की खासियत है, बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। क्लियर। और भी हम पैटर्न और के साथ भी यूज़ कर सकते थे यहाँ पर। जैसे होता है ना कई बार कि हम चाहते हैं कि R के जस्ट बाद अगर मुझे A मिल रहा हो, तो आप एक्सेस कर लो रिजल्ट को, जो अभी आ गए हमारे पास 4-5 एंट्रीज आ गई। और हमने बोला D के बाद आ जाए, तो एम्प्टी सेट है, अभी कोई डेटा एक्सेस नहीं हुआ यहाँ पर। एक बार डेटा सेट थोड़ा हम देख लेते हैं ताकि हमको कॉल करने में आसानी हो। जैसे सोनू है, टोनू है, मोनू है, इस टाइप के अगर नाम कहीं पर आ रहे हैं कॉम्बिनेशन में, अगर हम नाम यूज़ करते हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होगा, हमने बोल दिया सिलेक्ट क्वेरी ली यहाँ पर,
और हमने बोल दिया टी और एम, और बाद में मैंने लिख दिया ONU फिक्स करके। मतलब ये बता रहा है कि इसके आगे टी होगा तो टोनू, एम होगा तो मोनू, इस टाइप के फिल्टर मिल जाए हमको यहाँ पर। इसको देखो आप रिजल्ट में आप, तो ये इसने हमको दे दिया मोनू वाजपेयी, टोनू जैन। अभी एस दे दूँ मैं एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पर, भले वो नाम में कहीं भी आ रहा हो बीच में, तो TMS कॉम्बिनेशन के साथ ओनू, जिस कॉम्बिनेशन साथ लगेगा वो आ जाएगा। तो ये टोनू, मोनू, सोनू, इस टाइप का डेटा हम लोग प्रोसेस कर पाएंगे यहाँ पर। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहे हैं हम, कैसे मुझे डेटा एक्सेस करना है यहाँ पर। क्लियर। यहाँ पर OZA आ रहा था कॉम्बिनेशन में, सरनेम में कहीं भी, तो हम वैसा भेज देंगे यहाँ पर जिस तरह के डेटा की हमको नीड होगी कहीं पर भी। तो ये पैटर्न मैचिंग का थॉट है। एक और वाला ऑप्शन जरूर हमको देखना चाहिए, कॉम्बिनेशन अगर मुझे यूज़ करना है तो वो किस तरीके से काम करेगा। बड़ा आसान टॉपिक है, हमारे मोस्टली सारे कॉन्सेप्ट इसी पर बेस्ड है। इतना भी अगर आपने रेगुलर एक्सप्रेशन को यूज़ किया तो हमारे सारे काम हो जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ में। एक ये हो जाता है कि हम अलग अलग केस देख लें कि हमारे पास जैसे नाम में सपोज आर आ रहा हो, या फिर और दे दिया हमने, और पैटर्न के साथ में हमने दे दिया AD, कहीं पर आ रहा है कॉम्बिनेशन में, तो ये आर वाले भी आ गए सिंगल और AD में आदित्य आ गया। क्लियर। AAD, AAR, इस कॉम्बिनेशन को लिया हमने कहीं पर भी, और आर के साथ भी अगर हमने फिक्स कर दिया कि RO का कॉम्बिनेशन चाहिए हमको, ROAA, ये कॉम्बिनेशन का डेटा आ जाए, तो देखो RO में रोहित आ गया और AA में RO आदित्य और आरोही, ये डेटा हमने यहाँ पर फैच कर लिया इस तरह से। क्लियर। हम चाह रहे हैं SH आ जाए लास्ट में कहीं भी, तो हमने यहाँ भी दे दिया SH और डॉलर। अरे डॉलर हमने पढ़ा ना, लास्ट के लिए रूल है, तो ये क्या कर देगा, RO तो स्टार्टिंग में आ जाए, मैं इसमें कैरेट लगा देता हूँ। देखो आप इस क्वेरी को, कैरेट RO और SH डॉलर, ये बता रहा है कि RO से स्टार्ट होने वाले और S से एंड होने वाले नेम मुझे फिल्टर करना है। बड़े अच्छी क्वेरी है। तो ये रोहित यहाँ पर आ गया है। क्लियर। और पुराने डेटा को अगर देखें अपन तो ये SH यहाँ पर आना चाहिए लास्ट में। अच्छा ओके, इनने नेम को यहाँ से नहीं लिया है, सरनेम तक के पार्ट को लिया है, तो अपन RI बोल देते हैं यहाँ पर सर्च में। इसको क्वेरी को थोड़ा सा मॉडिफाई करके RI, तो RO से स्टार्ट हो जाए और RI से एंड हो जाए, सारा डेटा आ जाए ऐसा। देखो आप, तो ये RO से स्टार्ट भी हो रहा है और RI से एंड भी हो रहा है, ये भी RI से एंड हो रहे हैं। तो इस तरह से कॉम्बिनेशन डेटा का हमें मिल सकता है। SO से स्टार्ट हो जाए ले लेते हैं अपन, तो सौरभ वाली एंट्री भी आ जाएगी यहाँ पर। देखो आप, SO से स्टार्ट हो गए सोनू, सौरभ, और RI से एंड हो गए। तो ये बहुत बेस्ट अप्रोच है कि हम मल्टीपल कॉम्बिनेशंस को अलग अलग फिल्टर के साथ रेगुलर एक्सप्रेशन में यूज़ कर पाएंगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने प्रॉपर तरीका समझ लिया कि और का रोल क्या होता है, बिगिनिंग कैरेट का रोल क्या है, डॉलर का रोल क्या होता है, प्लस मुझे कहीं भी पैटर्न मैचिंग में अल्फ़ाबेट कॉम्बिनेशन देखना है तो ब्रैकेट का रोल आपको क्लियर हो गया है। ब्रैकेट के पहले और बाद को भी डिफाइन कर सकते हैं अपन कि हम चाह रहे हैं कि बाद में कुछ ऐसा आ जाए, जैसे हो जाता है ना कि हमने आगे तो एस ले लिया है और यहाँ हमने ONU बोल दिया ब्रैकेट के अंदर, तो ये सारे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। देखो आप, सौरभ भी आ गया, वो OU। क्लियर। तो ये एस के कॉन्सेप्ट में भी आ गया और ONU भी यहाँ पर मैच हो रहा है हमारे पास पैटर्न के अंदर। तो ये डिपेंडेंसी होती है कि हम किस तरीके से फ़िल्टर लगा सकते हैं, कैसे कैसे मुझे डेटा की नीड होगी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। रेगुलर एक्सप्रेशन का रोल ज़्यादा बेटर, ज़्यादा पावरफुल है एज़ कम्पेयर टू लाइक ऑपरेटर। तो लाइक के साथ में हम सिंगल कैरेक्टर के साथ, या हमारे पास पैटर्न की लिमिटेशंस होती है, REG एक्सप्रेशन के साथ में हम रेगुलर एक्सप्रेशन के साथ में ज़्यादा कॉन्फिडेंस से ज़्यादा बेटर फिल्टर अप्लाई कर सकते हैं। और जब आप कॉम्प्लेक्स क्वेरीज पे काम करोगे तो इस
इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का काफ़ी एडवांटेज मिलेगा आपको। मुझे उम्मीद है आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। लेक्चर ठीक लगा हो तो फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा आप ओसोप कोडिंग को। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।